नज़रीन किराम, ये बात को आमतौर पर समझने के अंदर इंसान को बहुत वक्त लग जाता है कि कुछ खास लोगों के ही प्राइस बॉन्ड्स क्यों निकलते हैं। बाज़ औक़ात इंसान इस बारे में समझता है कि शायद प्राइस बॉन्ड उन्हीं लोगों के निकलते हैं जिनकी दुकान होती है या प्राइस बॉन्ड का कारोबार करते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसा देखा भी गया है कि अक्सर व बेशतर उन्हीं लोगों के प्राइस बॉन्ड भी निकल रहे होते हैं जो कि प्राइस बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात जाकर एक प्राइस बॉन्ड ख़रीद लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि उनका इनाम लग गया। लेकिन इसके अंदर कोई ख़ास तरकीब भी है और ऐसे तरीके भी हैं कि जिनको आजमाने से और जिनके ऊपर अमल करने से ऐसा वाक़तन हो जाता है कि आपका 100% इनाम बहुत जल्द लग जाए। तो वो कौन से तरीके हैं, वो हमारे साथ एक इंटरव्यू के अंदर शेयर किए गए थे और आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे ताकि आप तमाम तर देखने वालों को इसके बारे में पता लग सके। इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए और मालूमाती वीडियो आए वह आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नेज़ हमारी काविशों के सिलसिले में वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहती है और हम आप लोगों के लिए नई वीडियोस लाते रहते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करनी है और ये एक ऐसा तरीका है कि जिसके अंदर प्राइस बॉन्ड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुश्ताक और पिछले कुछ अरसा से उनके कई प्राइस बॉन्ड लगे हैं, लेकिन देखा जाता है कि वो प्राइस बॉन्ड ऐसे लगते हैं कि लोग उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। बाज़ औक़ात तो लोगों ने उनके ऊपर शक करना भी शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइस बॉन्ड की मशीन क्या होती है और ये किस तरह से निकलते हैं। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि नेशनल सेविंग यानी कौमी बचत की जारी करदा एक लिस्ट होती है जिसके अंदर इनामी इनामात निकले जाते हैं। अब दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि इस मशीन को पीछे से कुछ नंबर्स के फिगर ऐड करवा दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर होता यह है कि कुछ स्कूल के तालिब इल्म होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म होते हैं, उनको वैसे ही एक समझ ले कि आप इसको हौसला अफजाई के लिए या उनको खुश करने के लिए या उनको एक टेक्नोलॉजी का तरीक़ेकार बताने के लिए उनको बाज़-औक़ात बुला लिया जाता है और उसके बाद उनके अंदर से कोई भी स्टूडेंट को बुलाकर कहा जाता है कि मशीन के बटन को खींचो। नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल एक लीवर की तरह होता है, जिस तरह गाड़ी का गियर होता है उसी तरह ये एक लंबा सा बटन एक मशीन में से निकला होता है। इसको आगे फॉरवर्ड की तरफ करने से इसके अंदर एक गिनती चलती है और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर लिखे नज़र आ जाते हैं जिनको देखकर दर्ज कर लिया जाता है और वहाँ पर मौजूद कौमी बचत की कमेटी उन नंबर को दर्ज कर लेती है और उसके बाद इनाम जो से हैं कौमी बचत जारी कर देता है। अब नाज़रीन किराम, वो लोग जिनके इनाम सबसे पहले निकलते हैं और कुछ लोग सर ज़िंदगी इनाम भी ख़रीदते रहते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत ही पुराने बॉन्ड्स भी पड़े हैं लेकिन लग नहीं रहे, तो ऐसा क्या हो रहा होता है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि होता कुछ यूँ है कि जब भी नई कुरानंदाज़ी होनी होती है उससे पहले कुछ सीरियल्स के नंबर इस मशीन के अंदर ऐड किए जाते हैं। अब याद रहे कि जब कोई नई चीज़ ऐड होती है तो जाहिर सी बात है उसकी मशीन के अंदर सैचुरेशन यानी कि तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो पहले से बॉन्ड काम किए होते हैं ऐड, उनकी अंदर तादाद बहुत कम हो जाती है। बाज़ औक़ात हमारे भी आबाओ अजदाद ने प्राइस बॉन्ड खरीद कर रखे होते हैं और वो ये बात कह रहे होते हैं कि मैंने 6 महीने या साल पुराना बॉन्ड रखा हुआ है लेकिन जब भी कुरानंदाज़ी होती है ये लगता नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहला तो काम आप लोगों ने ये करना है कि जो भाई ने हमारे साथ इंटरव्यू के अंदर शेयर किया वो ये था कि वो कहते हैं कि जब भी कुरानंदाज़ी होती है तो मैं उससे तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ही प्राइस बॉन्ड खरीदता हूँ। और प्राइस बॉन्ड लगाने का एक आम तरीका ये भी है कि जब भी आप प्राइस बॉन्ड खरीदें तो हमेशा कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खरीदें। नाज़रीन किराम, देखें यहाँ पर प्राइस बॉन्ड्स के 2 सर्कल हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सर्कल होता है और एक बड़ा सर्कल होता है। छोटे सर्कल के अंदर छोटे बॉन्ड्स आते हैं जिसके अंदर 100, 200, 750 और 7,500 और 15,000 तक आते हैं और उसके बाद फिर बड़े बॉन्ड्स आते हैं जिसके अंदर 15,000 और 25,000 और फिर 40,000 वाले बॉन्ड आते हैं। नाज़रीन किराम, जो छोटे प्राइस बॉन्ड्स हैं उनको आप ज़्यादा तादाद के अंदर भी खरीद सकते हैं और कम पैसों में खरीद सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा बॉन्ड्स खरीद लेंगे तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा है कि आपके प्राइस बॉन्ड लग जाएं। अब जब उन भाई का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि जब भी मैं प्राइस बॉन्ड खरीदता हूँ तो मेरा ये काम होता है कि मैंने मुकम्मल तौर पर 5 से 10 सीरियल्स खरीदनी होती हैं, यानी कि कोई भी नंबर खरीदा तो वो उसका जो आखिरी हिस्सा होता है वो 1 से लेकर आखिर 100 तक यानी कि 99 तक मैं लाजमी खरीदता हूँ। कोई ऐसा नहीं होता कि किसी प्राइस बॉन्ड का एक नंबर खरीद लिया या दूसरे प्राइस बॉन्ड का दूसरा नंबर खरीद लिया, यानी कि जब भी प्राइस बॉन्ड खरीदूंगा तो मुकम्मल सीरियल में खरीदूंगा और जब भी वो लिस्ट मैच करता हूं तो उसके अंदर मेरा 1 या 2 प्राइस बॉन्ड तो लाजमी लगे होते हैं। बाज़ औक़ात आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिल फर्ज आपका नंबर आया है 25, 85, 90, लेकिन जब आप लिस्ट चेक करते हैं तो उसके अंदर ऐसा नंबर होता है कि 25, 85, 91 होता है और आप लोग सोच में पड़ जाते हैं कि काश मैंने ये पूरी लिस्ट ली होती तो मेरा ये 91 यानी कि अगला नंबर मेरा होता और मुझे इनाम निकल जाता। तो नाज़रीन किराम, ये फिर उन्हीं लोगों के निकलते हैं जिनके पास मुकम्मल तौर पर लिस्ट होती है। सेकंड नंबर पे इसके अंदर होता कुछ
कुछ यूँ है कि बाज़ औक़ात लोग जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिनके नाम बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर नज़र आते हैं कि उनके इनामात बहुत निकलते हैं और लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या कोई करप्शन वाला सिलसिला शामिल तो नहीं है इसके अंदर? नाज़रीन, इसके अंदर आपको बताता चलूँ कि होता कुछ यूँ है कि जब भी ये ऐसे पॉलिटिशियन जो कि करप्ट होते हैं, जिनके पास करप्शन का लूटा हुआ पैसा होता है, वो करते कुछ यूँ है कि जिस शख्स का इनामी बॉन्ड निकलता है, उसको उस मालियत से भी ज़्यादा पैसे देकर वो प्राइज़ बॉन्ड अपने पास खरीद लेते हैं, ताकि जब भी उनके ऊपर गवर्नमेंट का सरकारी छापा पड़ सके, तो उसके बाद वो मार्केट में ये ज़ाहिर करते हैं और शो करवाते हैं कि हमारा तो उस वक़्त में इनाम निकला था। लेकिन नाज़रीन किराम, इस तरह की चीज़ों से इंसान को ऐसा लगता है कि शायद कुछ ही तबके ऐसे हैं जिनका इनाम निकल रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि उन्होंने उन्हीं लोगों से प्राइज़ बॉन्ड खरीदे होते हैं जो कि हमारी तरह के बिल्कुल सफ़ेद पोश और सादा लिबास लोग होते हैं। नाज़रीन किराम, इसके बाद इसके अंदर सेकंड तरीका ये आता है कि जब भी आप प्राइज़ बॉन्ड खरीदें, तो आप लोगों ने करना ये होता है कि जब आप प्राइज़ बॉन्ड खरीदने जाते हैं, तो पुरानी जो लिस्ट होती है, उसका जो पहला और दूसरा इनाम होता है, उसके नंबर्स लाज़मी देख लें। आमतौर पर होता कुछ यूँ है कि जब पिछली लिस्टों के अंदर पहले या दूसरे नंबर निकले होते हैं, वो बाद में आने वाली नई कुरानदाजियों के अंदर तीसरे नंबर के तौर पर भी निकल आते हैं। और सम टाइम इस तरह होता है कि एक ही इनाम जो पहले निकला होता है, उसके बाद उसी की सीरियल का अगला या पिछला नंबर अगली मर्तबा की कुरानदाजी में बड़ा या छोटा इनाम निकलता है। ये बहुत बार आजमाई गई एक ऐसी चीज़ है जिसको आम तौर पर इंटरव्यूज़ के अंदर नहीं बताया जाता कि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ना उठा सकें, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम तर लोग जिनके हालात दुरुस्त नहीं हैं और वो प्राइज़ बॉन्ड के ज़रिए से अमीर होना चाहते हैं, ताकि वो अपने हालात बदल सकें। तो बाकी हमारी दुआ है आप सब लोगों के साथ के सभी के इनामात निकलें, जिनके नहीं निकलते। तो नाज़रीन, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी शामिल होती हैं, लोग बाद में क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को हकीकत जो बता रहे हैं वो यही होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब आप मार्केट के अंदर प्राइज़ बॉन्ड खरीदने जाते हैं, तो आप कुछ छोटे मोटे दुकानदारों से प्राइज़ बॉन्ड खरीद लेते हैं। होता कुछ यूँ है कि हर इंसान चाहता है कि जब भी वो दुकानदार से प्राइज़ बॉन्ड खरीदे, तो उसको कम से कम कमीशन दे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। अब होता कुछ यूँ है कि ज़ाहिर सी बात है, जब अगर मैं मार्केट में प्राइज़ बॉन्ड खरीदने जाऊँगा, तो मेरी कोशिश होगी, अगर 750 वाला प्राइज़ बॉन्ड एक शख्स मुझे 100 रुपये में दे रहा है एक पीस, और कोई दूसरा शख्स मुझे एक पीस उसका 70 रुपये में दे रहा है, तो मेरी कोशिश यही होगी मैं 70 वाले से खरीदूँ। लेकिन बाज़ औक़ात इसी असना के अंदर हम प्राइज़ बॉन्ड खरीदते हुए लूटे जाते हैं। नाज़रीन किराम, देखें, आमतौर पर होता यह है कि कोई शख्स जो कि 5 या 10 या 15 प्राइज़ बॉन्ड खरीदता है, वो जब कुरानदाजी के बाद उन प्राइज़ बॉन्डों को रिटर्न नहीं करता। समटाइम लोग क्या करते हैं कि प्राइज़ बॉन्डों को अपने पास ही रख लेते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि इसके ऊपर जो प्राइज़ बॉन्ड के इनामी नंबर लिखे हुए हैं, वो किसी भी कुरानदाजी में कभी शामिल नहीं होंगे और उनको धोखा हो चुका है। सबसे पहले तो आप लोगों ने उसके ऊपर देखना होता है कि आपके प्राइज़ बॉन्ड को इशू डेट क्या है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको वो प्राइज़ बॉन्ड मिल रहा होता है जो कि सन 2017 का होगा, लेकिन अब 2020 चल रहा है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो प्राइज़ बॉन्ड इस कुरानदाजी के अंदर शामिल भी नहीं होता, या उसका कोई ऐसी सीरियल बनती है कि उसको इस कुरानदाजी से बाहर कर दिया जाता है, और आप लोग यही समझते रहते हैं कि शायद चलो कोई नहीं, अगली कुरानदाजी के अंदर हमारा इनाम निकल आएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो रहा होता। सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट चीज़ यही समझनी होती है कि क्या आपका जो सीरियल है या आपके पास जो बॉन्ड है, क्या वो आया कि इस कुरानदाजी के अंदर शामिल होगा या भी नहीं होगा। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने प्राइज़ बॉन्ड को मुकम्मल तौर पर चेक कर लेना होता है कि आपने जो प्राइज़ बॉन्ड खरीदा है वो वाकई ओरिजिनल है या नहीं। बाज़ औक़ात होता कुछ यूँ है कि जब आप 2 या 3 प्राइज़ बॉन्ड खरीद लेते हैं और वो सारे के सारे जाली होते हैं, और उसके बाद आप लोगों के पास वो इनामी बॉन्ड पड़े रहते हैं। आप एक कुरानदाजी चेक करते हैं, आपका इनाम नहीं निकलता, आप कुछ इंतज़ार करते हैं और अगली कुरानदाजी का इंतज़ार करते रहते हैं। उसके बाद भी आप इसी तरह 1 से 2 साल अपने पास प्राइज़ बॉन्ड रखे रखते हैं, और आप ये बात सोच के रख लेते हैं कि शायद अगर मैं मार्केट में इनको बेचने जाऊँ और जब दोबारा प्राइज़ बॉन्ड खरीदूंगा, तो मुझे बिला वजह ऊपर एक इजाफी रकम किसी भी डीलर को देनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग ये बात नहीं जानते कि जो बॉन्ड आपके पास पड़ा है वो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर एक जाली बॉन्ड होता है, जो कि आपको किसी ने भी, एक मार्केट के बंदे ने समझ लेंगे धोखा देकर आप लोगों को चिपका दिया होता है। तो नाज़रीन किराम, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि प्राइज़ बॉन्ड के हवाले से हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसके हवाले से आप लोगों के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे कि प्राइज़ बॉन्ड्स जो से आने वाले दिनों के अंदर निकलेंगे, उनके क्या नंबर होंगे, क्या लकी नंबर्स के बारे में देखना चाहिए, क्या जो वीआईपी प्राइज़ बॉन्ड मार्केट में मिलते हैं वो दुरुस्त होते हैं या फिर नहीं होते, और प्राइज़ बॉन्ड्स वगैरह की असल हकीकत क्या होती है कि किन लोगों के प्राइज़ बॉन्ड वाक़यातन लग रहे हैं, क्या वो मार्केट के अंदर धोखा कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई उनके ऊपर कुदरत के करिश्मात हैं जिनकी वजह से उनके इनामात निकल रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारे चैनल के ऊपर डिस्कस होती रहती हैं। तो आप लोगों ने अब करना ये है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि यहीं पर आप लोगों को मिलेगी मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होती है, और आप लोगों को
हमेशा हेल्प करती है जब भी आप लोगों का कोई ना कोई नई इनाम निकलना होता है। तो मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।